जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास लोगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी जमी पर आएगा दोस्तों, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। तो आइए इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीएम क्लासेस में। आज कक्षा 10 की विद्युत धारा चैप्टर समाप्त हो गया है और उसका न्यूमेरिकल का पहला भाग है, अंकित प्रश्न का पहला भाग। सारे अंकित प्रश्न आपको कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लेकिन सवालों से पढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। तो Q बराबर क्या होता है, Ne। जो Q होता है ये आपका क्या होता, आवेश होता है। ठीक है, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, साथ में माइनस चिन्ह रहेगा। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये माइनस चिन्ह नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ एक छोटा सा फार्मूला और है, Q बराबर IT। क्या होता है, Q बराबर IT है। जहां Q आवेश है, I क्या है, धारा होती है, और T क्या है, समय। T क्या होता है, समय। तो आइए देख लेते हैं सवाल। साथ ही साथ ये जानना कि इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता दी है तो अधिकता का मतलब होता है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश। और यहीं पे अगर कह दे इलेक्ट्रॉन की कमी कह रहा है तो उसे हम कहते हैं धनावेश होता है। क्या होता है, धनावेश होता है। तो आइए इसी के साथ जान लेते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में पहला सवाल दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे लगाइएगा। न्यूमेरिकल में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके अलावा अन्य न्यूमेरिकल भी आप लोग बड़े आराम से और सक्षम तरीके से लगा पाएंगे। देखिए, एक कूलाम दिया है, एक कूलाम आवेश दिया है। तो आवेश कितना है, 1 कूलाम है। तो सीधा लिखेंगे Q बराबर 1 कूलाम। साथ में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे दर्शाते हैं, N से। और ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और हमारे पास सूत्र है इन तीनों से रिलेटेड, Q बराबर Ne। क्या होता है, Q बराबर Ne होता है। तो यहां से N निकालना है। तो N बराबर क्या मिलेगा, Q बटे E। तो N बराबर Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 बटे Q का मान कितना, 1 दिया है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पे हमें सॉल्विंग ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि 10 में सॉल्विंग ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इसे ले जाएंगे, लिखेंगे 10⁻19, क्योंकि पावर वाली संख्या हमेशा अंश में होनी चाहिए। उसे अंश में हमेशा ले जाएंगे, नीचे है तो भी अंश में ले जाएंगे। तो पावर अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे 1 रहेगा और साथ में 1.6 रहेगा। इस दशमलव चिन्ह को हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 10 जाएगा। तो n बराबर आपको मिलेगा, n बराबर क्या मिलेगा। अब देखिए 10 तो है, 16 का भाग 10 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या, 1 0 और ले लेते हैं। तो इसे हम 100 बना लेते हैं। और जब 1 0 लेंगे तो यहाँ से 1 0 कम होगा, मतलब 1 घात कम होगी। तो कितनी घात होगी, 18 होगी। और साथ में 16। तो जब 16 का भाग किस में देंगे, 100 में देंगे, तो आएंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा दूसरा दिया है, एक चालक सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो चालक में कितना आवेश होगा एवं उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं। बिल्कुल आसान सवाल आपका दिया हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं आगे।
कह रहा है एक चालक में सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 40 होगी। तो सीधे से लिखेंगे n बराबर कितना, 40 इलेक्ट्रॉन दिया है। साथ में चालक में कितना आवेश होगा, तो कितना का आवेश होगा तो मतलब आपको क्या निकालना है, Q निकालना होगा। इसके बाद उसकी प्रकृति क्या होगी, ये प्रकृति आपका यहाँ पे क्या है, अधिक है। तो जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो प्रकृति अभी मैंने बताया है, अधिकता का मतलब क्या होता है, ऋणावेश होता है, और कमी का मतलब धनावेश होता है। तो आइए देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर सूत्र लगाएंगे Na, तो Q निकालना है, N का मान कितना है, 40 दिया हुआ है। साथ में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है 10⁻⁻19, तो Q बराबर, अब देखिए यहाँ पे 40 है और 1.6 है, इसका गुणा करेंगे तो कितना, 16 चौको 64, एक जीरो आ जाएगा, एक अंक में दशमलव दशमलव लगेगा, यहाँ पे 10 की पावर कितना, -19। अब देखिएगा हमेशा बाईं अंक से एक अंक होना चाहिए दशमलव, तो जब ये अंक यहाँ से आएगा, एक यहाँ पे दशमलव करेंगे तो जब एक अंक अपनी तरफ आएगा तो यहाँ एक प्लस हो जाएगी घात, तो 6.4 × 10 की पावर कितना, -18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जब ये दशमलव हमें इधर लाएंगे तो जितने अंक इधर आएगा उतने प्लस होगा, अपनी तरफ जब कोई चीज आती है तो हमेशा फायदा होता है, तो ये भी इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, Q बराबर 6.4 × 10 की पावर -18 कूलम हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है, एक चालक तार में 5 × 10 की पावर 19 कूलम, 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो चालक में धारा का मान निकालना है। तो सीधे सी बात है, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब n आपका दिया हुआ है, तो n कितना दिया है, 5 × 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया है। टाइम कितना दिया है, 1 प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड होता है। धारा का मान I निकालना है, और हमें पता है कि I बराबर होता है Q/T, और Q का मान यहाँ पे दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q निकालेंगे। तो Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, तो Q बराबर N का मान कितना है, 5 × 10 की पावर 19, और एक इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 × 10 की पावर -19। अब गिनती से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80 आ जाएगा, एक अंक में दशमलव तो यहाँ पे लग जाएगा। साथ में ये 10 की पावर 19 और प्लस माइनस से दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो केवल हमारा कितना आएगा, 8.0 कूलम। ठीक है, आवेश का मान कितना है, इतने कूलम। अब सीधे लगाएंगे I बराबर Q/T, तो I बराबर Q का मान कितना दिया है, 8.0 बटे टाइम 1 है, तो ये 8.0 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्रम में हमारा चौथा सवाल आ रहा है। ठीक है, चौथा सवाल आपका दिया हुआ है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहा है। कितना हो रहा है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा, I बराबर कितना दिया है, 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कह रहा प्रति सेकेंड मतलब टाइम कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या है, निकालना, मतलब n निकालना होगा। क्या निकालना, n। तो जब n निकालेंगे तो Q बराबर n ही होता, मतलब Q आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो Q बराबर I का मान 1.6, T का मान 1 सेकेंड। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 कूलम आ जाएगा। इसी के बाद हम लगा देंगे
क्या निकालना है हमको n, तो q बराबर क्या होता है n ही होता है, ठीक है। तो q का मान कितना है 1.6 और n का मान निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये से ये कट जाएगा तो n बराबर कितना मिलेगा, n बराबर मिलेगा, ये इधर गुणे में है तो इधर किस में जाएगा भाग में, तो 1/10⁻⁻19 और जब पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी प्लस में, तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा इसका लास्ट सवाल बचा हुआ है 5वां नंबर, बिल्कुल सिंपल सवाल है। 5वां नंबर देख लेते हैं। किसी विद्युत धारा में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है विद्युत बल्ब में, तो I बराबर कितना दिया है 0.5 एम्पीयर की धारा है, 5 मिनट तक प्रवाहित हो रहा है, तो टाइम बराबर कितना दिया है 5 मिनट दिया है। मिनट को हमेशा किस में चेंज करेंगे घंटे सेकंड में, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुणे कितना 5 मिनट दिया है, तो मिनट को हमें किस में चेंज करना सेकंड में, तो 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो 12 5 6 30 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें परिपथ में आवेश का मान निकालना है, तो आवेश का मान मतलब Q निकालना होगा। तो हमारे पास फार्मूला है Q बराबर IT, तो Q बराबर I का मान कितना दिया है 0.5 गुणते T कितना दिया है 300। अब इसे हमें क्या करना गुणा कर लेना, तो 3 × 15 और 2 0 आएगा, तो 1 10 कितने अंक में दशमलव 1 अंक में, तो 1 अंक में यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो Q बराबर कितना होगा 150 कूलम। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।